एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई रजिस्ट्री और म्यूटेशन जितना ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसका नाम है नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट किसी भी संपत्ति को खरीदने पर रजिस्ट्री होती है या उसका म्यूटेशन का दस्तावेज होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता है। और स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में तो ये अति आवश्यक होता है, क्योंकि इन बड़े शहरों में ज्यादातर फ्लैट या प्लॉट्स वगैरह बड़े बड़े बिल्डर से खरीदे जाते हैं और उनको खरीदने वाले की उनसे पहले से जान पहचान नहीं होती, इसलिए कहीं पर भी धोखा होने की कंडीशंस रहती है। तो उसमें ये जरूरी हो जाता है कि आप उनसे नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की डिमांड करें और उनसे वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। दोस्तों, इस सर्टिफिकेट में ये होता है कि उस प्रॉपर्टी से जुड़े हुए तमाम लेन देन, उससे संबंधित तमाम तरह की बातों का 12 साल का लेखा जोखा इस सर्टिफिकेट में होता है। उसमें ये क्लियर होता है कि इस संपत्ति को किसने सबसे पहले खरीदा, फिर उसको किसको बेचा, उसके बाद कहाँ कहाँ बिकते बिकते ये संपत्ति आपके पास बिकने को आई है, उसका तमाम लेखा जो इस सर्टिफिकेट में आप पता कर सकते हैं। ऐसे में अगर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप लोन ले रहे हैं या उस प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद अगर आप उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बैंक आपसे नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की डिमांड करेगा, और अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास पहले से है तो आपको लोन लेने में आसानी रहेगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है और अगर आप उसको रीसेल करना चाहते हैं, यानी कि खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी को वापस से सेल करना चाहते हैं, तब भी आपको नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा जैसे कि आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो उसमें सिबिल स्कोर आपका बहुत मैटर करता है, और उसके लिए सिबिल स्कोर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई लोन में डिफॉल्ट हो गए हैं तो कितने समय तक आप डिफॉल्ट रहेंगे, ये भी उस सिबिल स्कोर में बताया जाता है। दोस्तों, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको तहसीलदार दफ्तर में अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें 2 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी आपको उस फॉर्म पे लगाना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस सर्टिफिकेट को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशंस करनी पड़ेगी, साथ ही अपना आईडी प्रूफ भी आपको पेश करना पड़ेगा, उसमें अटैच करना पड़ेगा। ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म सबमिट जब आप तहसीलदार कार्यालय में कर देंगे तो उसके 20 से 25 दिन में आपको नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए दोस्तों आपको फीस भी चुकानी पड़ सकती है, और वो फीस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपको कितने सालों के लिए नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही ये सर्टिफिकेट आपको अगले वित्त वर्ष के एंड तक ही मिलता है। मसलन आपने अक्टूबर 2023 को इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है तो सर्टिफिकेट नेक्स्ट ईयर के एंड तक, यानी कि 31 मार्च 2024 तक ही आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको टाइटल डीड को भी चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ टाइटल डीड को आपको किसी अच्छे वकील से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उनको चेक करा देना चाहिए, या किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर को भी आप चेक करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि टाइटल डीड में कोई खामी तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। टाइटल डीड से आपको यह पता चल जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसमें कोई कानूनी पछड़ा तो नहीं है, किसी तरह का कोई हेरफेर तो नहीं है, किसी तरह की कोई उलझन तो नहीं है। तो आपको कोई भी टाइटल डीड को चेक करने के बाद और उसको देखने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी को जब खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर, जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं, पहले से कोई लोन तो नहीं चल रहा है या मॉर्गेज तो वो प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई है। इससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर उस प्रॉपर्टी के मालिक की कोई देनदारी तो बकाया नहीं है, किसी तरह का कोई टैक्स तो बकाया नहीं है। इसके अलावा जो भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका नक्शा या साइट प्लान भी आपको चेक कर लेना चाहिए, और उसमें लिखे हुए अनुसार उस प्लॉट की स्थिति है या नहीं है। नक्शे में या लेआउट प्लान में या साइट प्लान में दोस्तों आस पड़ोस या प्लॉट की साइज, उसमें सेटबैक कैसे छोड़ा जाता है, ये तमाम तरह की जानकारी आपको मिल जाती है। इसलिए उस साइट प्लान को भी आपको पहले से जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। अब मान लीजिए आप किसी सोसाइटी से कोई फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो उसके लिए उस संपत्ति का अनापत्ति प्रमाण पत्र होता है जो कि संबंधित बिल्डर आपको देता है, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त कर लेना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में उस प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई एनओसी और उससे रिलेटेड सारी बातें आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन संपत्ति खरीद रहे हैं, यानी कि ऐसी संपत्ति खरीद रहे हैं जिसका पोजीशन आपको बाद में मिलना है और वो निर्माणाधीन है, अभी संपत्ति तैयार हो रही है, यानी कि बिल्डर उसको बना रहा है, ऐसी संपत्ति को लेने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों, ये मेन डॉक्यूमेंट थे। किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को जांच लेना चाहिए और किन किन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की
हमें जांच कर लेनी चाहिए। तो किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी हैं, वरना आप प्रॉपर्टी खरीदने में धोखा खा सकते हैं और आपकी लाखों की कमाई खतरे में पड़ सकती है, डूब भी सकती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की मैंने बात की, जो कि शुरू में मैंने बताया, नॉन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट सभी दस्तावेजों में जरूरी है, जितनी की आपकी सेल डीड जरूरी होती है या किसी भी प्रॉपर्टी में म्यूटेशन नाम ट्रांसफर होता है उतना ही जरूरी ये सर्टिफिकेट है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले ये तमाम दस्तावेज आपको जांच लेने चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हो। दोस्तों, स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस चैनल पर हम 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर इस तरह के जानकारी वाले वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, जिस प्रकार से आप बाकी वीडियोज में रेस्पॉन्स दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। तो इस वीडियो को झट से एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम वीडियोज आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।